आपका बच्चा जब चलने लगा है, थोड़ा घूमता है, हाथ पकड़ता है, उंगली पकड़ता है, कभी उठता है, कभी गिरता है और थोड़ा थोड़ा चलने लगा, तो आप उसे रफ टफ जरूर बनाएं। ऐसा ना हो कि ओवर केयर करें। कई बार क्या होता है, आप बच्चों की ओवर केयर करते हैं और बच्चा जितना नाजुक रह जाता है उतनी उसे बीमारियां ज्यादा घेरती हैं, उसे चोट ज्यादा लगती है। रफ टफ कैसे? बच्चा छोटा सा है, कभी गिर जाता है, उठ जाता है, और जब गिरता है तो आप ये मत कीजिए कि ओह मर गया मर गया, ओ क्या हो गया क्या हो गया। नहीं, इसकी बजाय आप ये कहें, बेटा कुछ ही नहीं हुआ, खड़ा हो जा, तू तो बहादुर है, तू तो योद्धा है। तो यकीन मानिए वो बलवान बनेगा, वो मजबूत बनेगा, उसमें शक्ति आएगी। बच्चे को अपनी बात मनवाने के लिए आप कभी डराएं ना। मैं तुझे कमरे में बंद करूंगा, मैं तुझे बाथरूम में, या मैं तुझे, देखो पिताजी को बता दूंगा, खास करके हमारा नाम तो बदनाम मत ही किया करो। हमारे नाम से बिना वजह डराते रहते हो बच्चों को, तो फिर हमसे प्यार कैसे बढ़ेगा, जरा बताइए आप। ये तो कभी ना करें आप। हाँ, बच्चे को डराना आंखें काफी होती हैं। आप अपनी आंखों से अगर बच्चे को डराना सीख जाएं तो बच्चा समझने लगेगा कि मैंने गलत आदत नहीं डालनी। बच्चा जिद करता है, छोटा बच्चा होता है, उसे नहीं मालूम। कई बार क्या होता है, आप उसकी जिद पूरी कर देते हैं कि भाई ये तो रोएगा, ये तो ऐसा होगा। नहीं, हमारे ख्याल से नाजायज जिद पूरी करके आप अच्छे संस्कार नहीं डाल रहे, बल्कि आप उस बच्चे को गलत संस्कार डाल रहे हैं। अगर वो गलत जिद करता है, कभी पूरी ना करो, मारो पीटो चाहे ना, पर जिद पूरी ना करो। वो एक बार रोएगा, दो बार रोएगा, तीसरी बार गलत जिद करेगा ही नहीं और अच्छा बन जाएगा। क्योंकि रोने से बच्चे को कुछ होने वाला नहीं है, भला ही अच्छा हो जाएगा, उसको कुछ नहीं होगा। हाँ, आप बाद में पीटते फिरोगे, उससे काफी कुछ हो सकता है, उसके निशान पड़ सकते हैं। कभी कभार आपको गुस्सा होता है आपस में मियां बीबी को, और जड़ देते हैं बच्चे के बेचारे के, तो ये आपकी मूर्खता है। ये नन्ही सी कली को मारने का क्या मतलब? जब आपकी गलत आदतें बदलनी है तो जैसे आपको बोला, उसकी गलत जिद कभी पूरी करो ही ना, तो वो गलत जिद करेगा ही नहीं। उसको पता है कि मैं गलत करूंगा, मानेंगे नहीं, वो चीज गलत है, तो वो हट जाएगा। पर फिर भी कई बार ऐसा होता है कि आपको गुस्सा इतना ही आ जाता है कि आपका हाथ उठ ही जाता है, तो फेस पे, सिर पे, या उसके यहां नहीं, ये जो गद्देदार जगह है ना, वहां थोड़ा सा लगा सकते हैं। अगर मजबूरी बश आप ओवर कंट्रोल हो जाते हैं तो ये जो हिप्स हैं, जो जिन्हों पंजाबी जो पासे कहते हैं, तो थोड़ा सा थपथपी हल्का सा कर सकते हैं। फेस पे जो मारते हैं वो मूर्ख हैं। आपका बेटा बेटी के कोई भी निशान पड़ सकता है जो पूरी उम्र नहीं मिटता, फिर लेजर वगैरह सौ कुछ करना पड़ता है। तो ऐसा कभी ना करें, ये पूरा पूरा ध्यान दें। तो बच्चा चलने लगा, वो गिरता है, पड़ता है, थोड़ा माटी में खेलता है, पानी अच्छा पिलाइए, नहलाइए अच्छा, पर इतनी भी साबुन मत लगाइए कि उसका चमड़ी उखड़ जाए। पुराने टाइम में लोग दही से नहलाया करते थे, और आज भी दही तो दही है, पर शायद आपको अच्छा ना लगे। मसाज सिर की किया करते थे, अच्छे तेल से, अच्छे ऑयल से। सरसों का तेल अच्छा है, ऑलिव ऑयल अच्छा है, बादाम का तेल अच्छा है, सरसों का तेल अच्छा है। अगर नहीं तो हल्के हाथों से, आप गरीब हैं, आपको लगता है मैं तेल कहाँ से लाऊं, तो सुक्की मसाज भी कर सकते हैं बिना किसी चीज से, हल्का 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 हल्का, बॉडी की भी बिना किसी चीज के हल्का हल्का। तो उससे क्या, रोम छिद्र खुलते हैं, बाल वगैरह अच्छे आएंगे और बच्चा तंदुरुस्त होगा, ये भी गारंटी है। और बच्चा काफी अच्छी तरीके से चलने लग गया, उसे सिखाएं कि हाँ भाई सीढ़ियां उतरते हो, डरो मत, कुछ नहीं होता, ऐसे उतरना चाहिए, धड़ल्ले से ऐसे चलना चाहिए। आप उसको डरना ना सिखाइए। और फिर खाने पीने का समय आ जाता है, बेहतर है कि मां का दूध पिलाया जाए। कई डॉक्टर, शायद हमने सुना है,
ये कह देते हैं कि माँ का दूध एक लिमिट तक पिलाना चाहिए, हमें लगता है अनलिमिटेड पिलाना चाहिए। माँ को होता है मेरी बॉडी फिगर ना चेंज हो जाए, मेरे कोई चेंजेस ना आ जाए, ये मूर्खता है। हम आपको अपनी बात सुनाते हैं, माता जी भी यहाँ बैठे हैं। हमने लगातार 5-6 साल की उम्र तक सिर्फ माँ का दूध पिया था, कुछ और चीज नहीं खाई थी 5 साल तक। और उसके बाद मक्खन जरूर साथ शुरू किया था, बटर, लेकिन और कोई चीज कभी टच भी नहीं की। और सतगुरु की कृपा है, आज एक्सरसाइज भी नहीं कर पाते, कुछ भी नहीं, तो फिर भी बेपरवाह शास्त्र नाम जी दाता की रहमत से ऐसा कभी होता नहीं कि ये काम हम नहीं कर सकते या ये वजन नहीं उठा सकते। आज भी दिल में होता है कि यार कर देंगे, बात ही कुछ नहीं। तो जब हम जीता जागता उदाहरण आपके सामने, और डॉक्टरों की राय लेने की क्या जरूरत है। तो माँ को दूध पिलाते रहना चाहिए जब तक आता है, और आता तब तक है जब तक माँ की भावना है। सोचने लगी ये लेता ही क्यों है, हटता क्यों नहीं, ये वो फला, तो नेचुरली आना बंद हो जाता है, हार्मोन्स वो चेंज होने लगते हैं। अगर चाव से दे, खुशी से दे कि नहीं मेरा बच्चा है, मैं इसे अच्छी तंदुरुस्त बनाऊंगी, बहुत बढ़िया बनेगा, तो देते चलो 2 साल 3 साल जितना भी आप कर सकते हो वो बेस्ट है। और साथ साथ अगर आप उसे कुछ पिलाना चाहें तो जूस वगैरह हल्का गाजर का है या जो भी सेब का है या जो भी डॉक्टरों की राय के अनुसार वो शुरू कर सकते हैं, थोड़ा थोड़ा, मक्खन घी तो है ही है। तो बच्चे की खुराक का ध्यान रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसी से ये फाउंडेशन, ये नींव है जिस पे अच्छी बिल्डिंग बनेगी। आप ध्यान नहीं देते कई बार, और बच्चे के सामने गाली गलोच मत कीजिए। बच्चा 1.5 साल का 2 साल का है, अश्लील हरकतें मत किया करो मियां बीबी। आपको लगता है यार इसको तो समझ नहीं, अरे उसको तो मां के गर्भ में समझ आ गई थी, आप कहते हो उसको समझ नहीं, ये कैसे हो सकता है। कई मूर्ख होते हैं, ये ध्यान नहीं रखते। तो ये ध्यान जरूर रखना चाहिए कि कोई भी अश्लील चीज बच्चे के सामने मत कीजिए, मत ऐसी बातचीत कीजिए। उसका असर उसकी लाइफ में, उसके माइंड में टेप हो जाता है और वो जिंदगी में हमेशा रहता है। जब आप बैठते हैं उसको अच्छे बातें कीजिए, अच्छा बनाने की कोशिश कीजिए। तो बच्चा बढ़ने लगा है, भागा दौड़ी करने लगा है, खेलता है, कई बार चोट वगैरह थोड़ी लग जाती है, तो केयर करना जरूरी है, लेकिन ओवर केयर बुरी है। बच्चे को फिल्टर का पानी पिलाइए, पर अगर नहर का पानी भी अच्छा तो कभी कभी वो भी पिला दीजिए, ताकि हर तरह का पानी जिंदगी में उसके रास आ जाए और उसे एलर्जी ना हो। आरओ का पानी पिलाते रहिए, कोई हर्ज नहीं, पर कभी कभी नॉर्मल भी पिला दीजिए, अच्छा हो। दूषित पानी मत पिलाइए, ये हम भी कहते हैं। लेकिन ऐसी आदत मत डालिए कि वो आरओ ही पिएगा और कहीं आप जाते हैं और वहां मिलता नहीं और फिर आपको मुश्किल आएगी और फिर बच्चे पे एलर्जी जल्दी होती है। तो बच्चे को स्ट्रॉन्ग बनाइए, राम नाम का जाप करते रहे। माँ जब दूध देती है, उसे दूध पिलाती है, फीड देती है, तो राम नाम का जाप करते रहना चाहिए। वाह, सोने पे सुहागा होगा, बच्चा अच्छे संस्कार लेगा, अच्छा तंदुरुस्त बनेगा। और बच्चा खिलौने से खेलना चाहता है, खेलने दीजिए। आप 2-1 साल का बच्चा हो गया, बोलने लगा है, आप जो सिखाना चाहते हैं, अच्छी उम्र है, बोझ मत डालिए, आप टेंशन मत लीजिए और ना ही बच्चे को टेंशन दीजिए। बच्चे को सिखाइए, इंग्लिश सिखा लीजिए, माँ की भाषा उसको अच्छी तरह आने लगी तो उसके बाद आप ये कर सकते हैं। घर में पढ़े लिखे माँ बाप, उसको एक एक वर्ड दे दीजिए, उसको पहले अपनी बॉडी के अंग वगैरह, आईज हैं, ये नोज है, ये लिप्स है, या जो भी आप इस तरह से धीरे धीरे, बिल्कुल टेंशन फ्री। एक दिन एक शब्द सिखा दिया काफी है, 2 सिखा दिए काफी है। इतनी भी टेंशन मत कि बच्चे के बोझ बन जाए, क्योंकि वो सीख रहा है, उस स्टेज में है, तो आप ये चीजें सिखा सकते हैं। और जब आप पढ़ाने बिठाएंगे तो उसे बहुत सारी चीजें ऑलरेडी आ रही होंगी, अगर आप माँ बाप थोड़ी सी केयर करें तो। खाने का विशेष ध्यान रखना चाहिए बच्चों को। इतना फैट नहीं कि वो मोटे हो जाएं और इतना कम नहीं कि वो सूख जाएं। विटामिन, मिनरल्स, हर चीज का तालमेल बिठा के आप बच्चे को दें। जब बच्चा थोड़ा बड़ा हो गया, 3-4 साल का हो गया, माँ का दूध नहीं पीता, आप दूध दे सकते हैं उसे, दूसरा गऊ का है
गऊ को अच्छी अगर हरा चारा आप घर में अगर बांध रखी है तो फिर तो कहना ही क्या है। सबसे पहले होती है बकरी, उसके बाद होती है गऊ। आप उसे कुछ भी खिलाते हैं, भैंस का दूध भी बुरा नहीं, लेकिन इनका तो सर्वश्रेष्ठ है। आप बकरी को कुछ भी खिला दीजिए और बहुत जल्दी वो डाइजेस्ट करके दूध के रास्ते आपको वापस दे देगी और आप उसे लेंगे तो वो एक अलग पावर आएगी। और उसके बाद नंबर गऊ का आता है कि उसे आप जो खिलाते हैं तो उसे इससे जितना का आप कर सकते हैं अच्छी चीजें दीजिए। बिनोले वगैरह, चने वगैरह, गेहूं, ये तो गांव में लोग देते ही देते हैं। हरा चारा, घास होता है एक अलग तरह का, मोथरा या ऐसा घास होता है जिसकी दूब निकलती है, तो वो जबरदस्त होता है, उसमें पावर जबरदस्त होती है। अगर वो मिक्स कर दें हरे चारे में और वो बच्चा अगर पीता है तो उसके माइंड पावर और बॉडी पावर बहुत बढ़ती है। इस तरह का खाना भी जरूर दीजिए। पर बच्चों को खाना खिला रहे हैं जब वो दूध छोड़ गया, लेकिन जब वो फीड ले रहा है, मां उसे दूध दे रही है, उस टाइम में मां जो ट्रीटमेंट लेती है बहुत ही सोच समझ के लेना पड़ता है। मां मान लीजिए कोई बीमार हो गई, आप कोई टेबलेट लेते हैं, इंजेक्शन लेते हैं, अगर पॉसिबल हो तो चाइल्ड स्पेशलिस्ट डॉक्टर से पूछ के लें, क्योंकि आपकी दवाई का असर बच्चे पे ज्यादा होगा, क्योंकि आप उसे फीड दे रही हैं, दूध दे रही हैं। तो इसलिए कोई भी दवा ले रहे हैं वो डॉक्टरों से अच्छी तरह से राय करके ही लें। मां के पास जब छोटा बच्चा है बहुत रिएक्शन होते हैं, आप बच्चा बेचारा कुछ बोल के बता नहीं पाएगा, केवल छोटा होता है। जब बिल्कुल ही छोटा तब तो 100% केयर करनी पड़ेगी आपको। जब बच्चा बोलता नहीं, ये 2 महीने का, 4, 6, 9 महीने का, तो उस टाइम तो आपको बहुत बेहद ख्याल रखना पड़ेगा कि मैं कोई गलत टेबलेट ना ले लूं, गलत इंजेक्शन ना हो जाए। तो ये बेहद जरूरी है, ये चीजें ध्यान में रखनी। ये छोटी छोटी बातें आपको लग रही हैं पर आपको नहीं पता इससे आने वाला समाज बदल सकता है, आने वाले समाज में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है। घर में बहुत कुछ है, आप घर की सब्जियां बनाएं। वैसे तो ये टॉपिक और बात बीच में आ गई तो आपको बताना चाहेंगे। आप पानी पीते हैं ना, बोतल होती है घर में, कोई भी मिनरल वाटर की बोतल, जैसे यहां मित्र की बोतल आप पानी देखते हैं, तो उसका ऊपर का हिस्सा काट दें और उसके अंदर थोड़ी सी मिट्टी डाल के, अच्छी मिट्टी ले लें जिसमें खाद स्प्रे ना हो तो बेस्ट है, और उसमें थोड़ा सा अगर हो सके तो कर्मी खाद जो होती है वो, केंचुए की खाद जो होती है वो डाल लें, मिक्स कर लें, और उसमें एक बीज लगा दें, 2 बीज लगा दें। पौधे बने तो एक पौधा निकाल दें, एक रहने दें। तो आप घर में उसको श्रृंगार की तरह टांग लें कहीं भी बोतलों को। जो शहरी हैं खास करके उनको बता रहे हैं, जिनकी जमीन जायदाद नहीं होती, घर तो होता है, तो घर में जगह 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 या तो गमले या वो बोतलें टांग लें, तो उनमें अलग अलग तरह की बेल लगा लें, सब्जियां लगा लें, तो घर की सब्जियां होने लगेंगी, घर का हार श्रृंगार होगा, वो माँ बाप खाएंगे, बच्चे को वो फीड देंगे तो बच्चे पे असर बहुत ही बढ़िया होगा, क्योंकि रसायन से रहित चीजें आप खा रहे हैं, वही दूध बच्चे को जा रहा है। तो इस तरह से खान पान लाजमी है। बच्चे को 3-3 घंटे बाद या 4 घंटे बाद खाना देना अति जरूरी बनता है, पर धक्के से मत दें। बच्चा नहीं लेना चाहता, मत लेने दें, घंटे बाद चीख निकल जाएगी, अपने आप ही भाग के ले लेगा, टेंशन मत लीजिए। पर अगर फिर भी नहीं लेता, 6-7 घंटे कुछ लेने का मुंह ही नहीं करता, तो जल्दी से डॉक्टर को दिखा लें, क्योंकि उसके पेट में या कहीं कोई कीड़े या कुछ ऐसा कुछ भी प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि बच्चा ज्यादा से ज्यादा 3 घंटे तक जा सकता है। हमें लगता है उससे ज्यादा नहीं, 3-4 घंटे भी जा सकता है, और उसको भूख फिर लगेगी। तो ये ध्यान जरूर दीजिए। ये स्वस्थ बच्चा बने इसके लिए जरूरी है ये बातें ध्यान में रखना। और फिर आप पढ़ने डालते हैं बच्चे को, आप खुद जाएं, बच्चे की क्लासरूम देखें, जाके उसके संगी साथियों को देखें, और पूरी कोशिश कीजिए कि वहाँ हाइजीनिक तरीके से रहने वाले हों, सफाई खूब हो स्कूल की। ऐसा नहीं कि बहुत गंदगी है और बहुत इस तरह का वातावरण है, तो कोशिश कीजिए आप अपने खुद लग जाइए वहाँ की सफाई करने में, तो अपने आप ही लोग सफाई रखेंगे। और एक जरूरी बात जो आपको कहना है कि जब बच्चा पढ़ने लग गया है
बेटी चाहे बेटा, पुराने जमाने में क्या होता था, मां से डरते हैं, बाप से डरते हैं बच्चे, वो तो बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। बच्चे ऐसे हों मां बाप के साथ जैसे एक यार दोस्त होता है, एक मित्र होता है। 4 साल का बच्चा आपके साथ ऐसे होना चाहिए जैसे दोस्त, उसने थूका भी है तो आपको बताए कि मैंने थूका है, और आप कहें कोई बात नहीं बेटा, फिर क्या हो गया। क्योंकि उसको अगर कोई गलत इस्तेमाल करेगा, क्योंकि ये कलयुग है, बहुत ही गंदा युग है, आपकी बेटी को या बेटे को कोई गलत हरकत करेगा या गलत कुछ करना चाहेगा तो भाग के आके आपको बताएगा कि मां या पापा मुझे मेरे साथ ऐसे कोई गलत कह रहा था, तो आपको बड़ा आसान होगा अपने बच्चे को नेक बनाना, उसके कैरेक्टर को हाई बनाना। अगर उनसे आप एज ए फ्रेंड रहेंगे, उनसे एक दोस्त की तरह रहेंगे। पर अगर आप उनको डर ही इतना डाल दोगे तो वो कोई भी गलत हरकत को बताएंगे नहीं, और हो सकता है उसका परिणाम बहुत ही गंदा निकले। तो ये बहुत जरूरी है, जब बच्चा चाहे 4 साल का स्कूल जाने लगा है तभी से फ्रेंडशिप होनी चाहिए। वो बेबाक आपको हर बात बताएगी, उसकी गलती पे डांटो ना, उसकी गलती को सुधारने की कोशिश करो। थप्पड़ मारा, ये ऐसे नहीं ठीक आता, ऐसे ठीक आएगा, तो वो गलत है। प्यार से मोल्ड कीजिए, वो छोटा है कि बेटा ये गलती करोगे, अब नाक में कोई बच्चा उंगली मारता, उदाहरण के तौर पर कि बेटा ये उंगली मारोगे, नाखून नाक में लग जाएगा, उससे इन्फेक्शन हो जाएगा, फिर खून आएगा, फिर इंजेक्शन, इतनी लंबी लंबी सुइयां लगानी पड़ेंगी, तो बच्चा अगली बार हाथ मारेगा ही नहीं। आप थप्पड़ धर देते हो, ताड़ ऐसा क्यों किया था तूने, तू कौन सा नहीं करता था जब बचपन में था, अब बड़ा हो गया तो क्या हो गया। सो कहने का मतलब, उसको बुल्ले शाह वाली बात है कि मंदा समझाना कि इधर पट के इधर लौना जी। सो कहने का मतलब बच्चे को समझाना है ना, उसको अच्छा बनाना है, तो प्यार से क्यों नहीं बनाना चाहते आप, हमें बताइए। मारते क्यों हैं, क्या मर्दानगी आपकी कि मेरे से डरता है, मेरे से ये है, ये कोई अच्छी चीज नहीं है। तो बच्चे को खिलौने दीजिए, उसको खेलने दीजिए, उसकी जो उम्र है उसके अकॉर्डिंग उसे एंजॉय करने दीजिए, दोस्त मित्रों के साथ वो खेल रहा है खेलने दीजिए, लेकिन निगाह आपकी होनी चाहिए। क्योंकि आजकल गलत खेल भी शुरू हो जाते हैं बचपन में ही। कोई थोड़ा सा बड़ा बच्चा किसी से गलत शिक्षा लेके आता है और वो पूरा वो वायरस फैला देता है सब में कि नहीं ऐसे होता है, ऐसे नहीं ऐसे होता है। और माँ बाप को बच्चा जब पढ़ने लग गया तो उसे अलग सुलाना ही चाहिए, ये आप ध्यान दीजिए। जब 4-5 साल का है तो उसे या तो अलग सुलाएं या फिर आप दोनों अलग कमरे में रहें। जब आपकी कोई पर्सनल बात होती है बच्चे के सामने, बिल्कुल पर्सनल बात, आप समझ रहे होंगे हम बिल्कुल सीधा नहीं कहना चाहते, समझदार को इशारा काफी होता है। जो बिल्कुल ही मियाँ बीबी की पर्सनल बात होती है उसमें बच्चे को भड़क भी नहीं लगनी चाहिए, पता भी नहीं चलना चाहिए, तो आपका बच्चा कैरेक्टर का हाई बनेगा। अगर आप लापरवाही करते हैं तो बच्चे को आप ही शिक्षा दे रहे हैं, किसी की शिक्षा लेने की जरूरत ही नहीं उसको। दूसरी बात, अश्लील चीजें बच्चों के सामने वैसे तो देखो ही ना, पर कोई ना कोई बात आप ऐसी देखते हैं, आप अपनी विवाह शादी की या अपनी फोटो या ऐसा कुछ, या टीवी पे कोई प्रोग्राम गलत आ रहा है, या जो लगता है कि गलत है, कोई भी किसी वगैरह या ये चीजें या ऐसा कुछ, तो हमारा जो नजरिया है कि आप देख लें लेकिन बच्चों को अवॉइड रखें तो ज्यादा अच्छा है। उनका उम्र है कार्टून की, और कार्टून भी ऐसे जो स्वस्थ हों, जिनमें खेलने का, हंसने का, कुछ ऐसी चीजें हों, क्योंकि आजकल कार्टूनों में भी शायद गंदगी परोसी जाती है, तो ये पूरा पूरा ध्यान रखना है, ऐसी चीज बच्चा ना देखने पाए। और बच्चा बढ़ता जा रहा है और उसको होमवर्क करने की आदत डाली, छुट्टियां होती हैं स्कूल से, कई बार महीने की समर वेकेशन या जो भी, यहाँ भी जैसे विंटर, जैसे कई जगह पे विंटर की होती हैं, तो जो भी छुट्टियां होती हैं, अच्छी आदत ये डालो कि कहो बेटा जो होमवर्क मिला है वो 5-6 दिन में कर ले, जो स्टडी के लिए मिला है वो लास्ट के 5-6 दिन, और जो रिटर्न के लिए मिला है वो पहले कर ले। तो उससे क्या है, बच्चा टेंशन फ्री होके अपनी छुट्टियां मनाएगा, एंजॉय करेगा। और हमने ये खुद करके देखा है, तो आपको बता रहे हैं। हम छुट्टियां होते ही अपना सारा होमवर्क करके रख देते थे और फिर देखते ही नहीं थे। छुट्टी जब एंड होने वाली थी 6 दिन पहले उनको पढ़ लेते थे, और फिर टीचर कहीं से भी पूछता था झट झट पट 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 बता देते थे ज्यादातर चीजें।
तो इसमें पढ़ाई में बड़ा ही मजा आता है और छुट्टियों में बड़ा मजा आता है, क्योंकि आदमी टेंशन फ्री रहता है। ऐसा रहता नहीं कि होमवर्क करने वाला है, वो तो पहले ही कर दिया। तो अगर बच्चे को शुरू से ऐसी आदत डाल लेंगे, साथ में तो आपको खपना नहीं पड़ेगा, ऐसा करना नहीं पड़ेगा यार मुझे ये करना है वो करना है बच्चे को डांट के, और साथ में बच्चे भी फ्री रहेंगे, यार होमवर्क हुआ है, आप टेंशन फ्री हैं और मजे आएंगे छुट्टी मनाने में। तो इस तरह का स्वस्थ रीत। और सबसे जरूरी, बच्चा नाम ले लेता है, 4 साल की उम्र हमने मुकर्रर कर दी है, पर उससे पहले अगर हो सके पॉसिबल, जो कि हो सकता है, जब आप सुमरण पे बैठते हैं 2-1 साल के बच्चे को भी बिठा लें कि आजा बेटा तू ये जाप कर, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा, धन धन सतगुरु तेरा ही आसरा। उम्र तो मालिक के हाथ है ना, क्या पता, हम तो यही चाहते हैं मालिक लंबी उम्र दे सबको, पर हर किसी के साथ ऐसा नहीं होता ना। पर आपने नारे का जाप करवा दिया, खुदा ना खास्ता मालिक कभी ऐसा ना करे किसी के साथ भी, पर ऐसा होता रहता है। आप जानते हैं कि छोटे बच्चे भी कई बार शरीर छोड़ जाते हैं या ऐसा होता है, तो वो नारे का जाप उसे जन्म मरण में नहीं जाने देगा। मालिक ज्यों तो उसकी संभाल करेगा ही करेगा, चाहे कैसे भी करेगा। तो कितनी बढ़िया परंपरा है ना, अगर आप ऐसा कर दें तो फिर नाम लेता है। और वो आदत आपने डाली हुई है, बच्चे के बहाने आपको भी सुमरण करने की आदत पड़ जाएगी कि यार बच्चे को करवाना है तो मुझे भी बैठना पड़ेगा। बड़े नहीं करते, बच्चे कर लेते हैं। तो आप सुमरण करें, बच्चों को करवाएं, अब बच्चा बहुत ही अच्छा होता जाएगा। और बच्चे कई बार ये हमें बताते हैं माँ बाप कि पिताजी आपका जो प्रोग्राम चलता है ना, सीडी चलती है, हमें तो कुछ देखने ही नहीं देते। और तो बड़ा मजा आता है कि बड़े मियाँ था उल्लू राम, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह। और आप क्या करते हैं ना, अपनी सुविधा के लिए बच्चे को मोल्ड करते हैं, बेटा वो देख ले, बेटा ये देख ले। आप ही होते हैं जो बच्चों को सत्संग और भजन सुनना बंद करवा देते हैं, ताकि आप उनके साथ बैठ के सीरियल देख सकें, दूसरी चीजें देख सकें। बहुत सारों के साथ ऐसा होगा, हमें लगता है, और हमें झूठ नहीं लगता कभी भी, ये आप कई लोग ऐसा ही कर देते हैं, उनको मोल्ड कर लेते हैं। होना आपको चाहिए। हम ये नहीं कहते सीरियल मत देखो, देखो जो आपका पसंदीदा प्रोग्राम देख लें, लेकिन कम से कम बच्चे को तो बेचारे को तंग ना करें। जब वो स्कूल गया है तब देख लें, या फिर ऐसा कुछ सिस्टम बना लें कि वो सोया हुआ है तब धीरे से देख लें, दूसरे कमरे में जाके देख लें। लेकिन आप सोचते नहीं, मेरे को परेशानी ना आए, बच्चा बदलता है तो बदलने दो, तो ये गलत। ठीक है, उसे धीरे धीरे वो बड़ा होगा, सीरियल देखने तो अपने आप ही शुरू कर लेगा, फिक्र ना करो। काल की दुनिया की चीजें सीखने के लिए ट्रेनिंग लेने की जरूरत नहीं पड़ती। आप सब लोग जानते हैं, क्या ट्रेनिंग लेनी पड़ती है तो अजीब सी बात, पर वो कहते हैं ना, मुंह आया गल ना रहती है, हमें कहनी पड़ेगी। आद काल से कोई आपने सुना है विवाह शादी का स्कूल खुला हो कि विवाह शादी क्या होती है? स्कूल खुला है क्या ऐसा? कभी नहीं खुला ना, सबको पता है ना, अपने आप पता चलता आ रहा है ना, आद काल से, जब से दुनिया साजी है। तो फिर शिक्षा जो देनी है वो दो ना, बाकी तो अपने आप ही सीख लेंगे वो। क्यों आप गलत शिक्षा की तरफ लेके जाते हो? गांव में होता है कई, अब आजकल तो हट गए, जब पहले पढ़ाई नहीं थी हम सुना करते थे, हम जाया करते थे, कहते थे यार चाचे नु गाल कट के दिखा, ऐसे बड़ा ब्रह्मास्त्र छड़वाई जन्ने, ये तो इन्नियां गालां जानदा है, वाह मां दे पुत्ता, कोई अच्छी चीज सिखानी क्या थी, गालियां सिखा दी। तो ये चीजें नहीं सिखानी चाहिए, कुछ भी गलत चीज मत सिखाइए, अच्छी चीज सिखाइए। कोई आता है नारा बोलना सिखाइए, आए तड़ाक से नारा लगाए। कई बच्चों को हमने देखा है, बच्चे आए और उनके घर में कोई मेहमान आए, कहने लगे अंकल आपने राम नाम ले रखा है? कहते हाँ। तो कहते फिर आपने लॉकेट तो नहीं डाल रखा। वो इधर उधर देखने लगा, यार क्या करूं। चलो अंकल आप सुमरण करते हो? अंकल का टाइम फिस, अंकल सुमरण करता हो तो बताए, झूठ बोल नहीं सकते। तो मजा आता है ना जब छोटा सा बच्चा बड़े बड़ों के कान खोल देता है कि आपको क्या करना चाहिए। तो ऐसा बनाइए ना, अपने बच्चे को सत्कार भी करे और नारा भी लगाए, आए को राम राम नारा बोले और लोग कहें वाह यार क्या कमाल है। और उसे बच्ची बड़ी होती है, आप जो मर्जी कॉन्वेंट स्कूल में डालें, इंटरनेशनल स्कूल में डालें, पर हमारा एक और भी नजरिया है
चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, खाना पीना बनाना आना चाहिए, घर के काम आने चाहिए, क्योंकि वो आदमी कभी धोखा नहीं फिर खाता जिसको सारे काम आते हैं। निठल्ला मत बनाइए अपने बेटे बेटी को। ईश्वर की कृपा से हमें सिखाया नहीं, लेकिन शाह सतनाम शाह मस्तान का ऐसा रहमत थी, आप सब जानते ही हैं अब तो, कि चटनी से लेके जो चीज मर्जी बनवा लो हमसे, सदगुरु की कृपा से हर चीज बना लेते हैं। खाना बनाना आना चाहिए, हर चीज आनी चाहिए, जितना परफेक्ट कर सको वो टैलेंट आपके बच्चे में आ जाएंगे। कोई बुरी चीज नहीं है वो, अरे वो प्लस पॉइंट है आपके बच्चे का जो वो सीखेगा। चाहे आप अमीर ज्यादा हैं चाहे गरीब ज्यादा हैं, ये चीजें आनी चाहिए। ये जिंदगी प्रैक्टिकली इसी का नाम है, तभी आपके बच्चे को परफेक्ट बनेगा, अच्छा रहेगा। और वो गुण है, अवगुण नहीं है, अवगुण निकालिए। बच्चों के सामने कभी लड़िए मत, गलत मित्र बनवाइए मत और बनने मत दीजिए। जैसे जैसे बच्चा अभी मान लीजिए 4-5 साल का हो गया, तो तभी से किससे बैठता है, कौन है उसका दोस्त, कौन मित्र, कौन उसके रिक्शा चालक, कौन बस चालक, कौन उसका टीचर, कौन उसको वहां संभालता है, कौन उसका दोस्त मित्र है। तो ये चीजें आपको नोटिस में लानी होंगी। आप कितने बड़े बिजनेसमैन हैं, कितने बड़े व्यापारी हैं, या जिम्मेदार हैं, या आम हैं, या खास हैं, कुछ भी हैं, ये चीजें हर हाल आपके नोटिस में होना चाहिए। क्योंकि अगर वो गलत साबित करता है, आपका दोस्त है वो बच्चा, तो आपको उसको मोल्ड करने में देर नहीं लगेगी कि बेटा ये गंदी चीजें होती हैं, इससे ये चीजें होंगी, फिर ये होगा, फिर वो होगा, फिर ये मतलब आपको ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा, फिर आप दुखी हो जाओगे, आप चारपाई पे पड़ जाओगे। क्या आप चाहते हो? तो बच्चा कहेगा मैं नहीं चाहता, तो वो फौरन मोल्ड हो जाएगा। पर निगाह तो आपको रखनी पड़ेगी ना। बच्चा आपको हर चीज बताए, ऐसे दोस्त बन जाओ आप माँ बाप अपने बच्चे के, तो यकीन मानो आपका बच्चा जिंदगी में कभी धोखा नहीं खाएगा। उसे डरना मत सिखाइए किसी चीज से, बुरे कामों से डरना सिखाइए कि ये बुराइयां आपा नहीं करनी, ये नशे नहीं करने, इससे ये चीजें खराब होती हैं। शुरू में सिगरेट आप अगर पीते हैं, हमें लगता है बहुत ही बुरी बात है, क्योंकि माँ के द्वारा वो जीन्स, वो चीजें आपके बच्चे के अंदर जाएंगी और वो बीमारियों का रूप बड़े होकर धारण कर लेंगी। तो सिगरेट तो बिल्कुल खत्म, बीड़ी सिगरेट तंबाकू नहीं लेना चाहिए। बल्कि अगर कोई लेता भी है और नहीं छोड़ पाता तो सत्संग में आए, छुड़वा देंगे। पर बच्चों के लिए बहुत घातक है ये चीज। तो ये बिल्कुल, चाहे आप मजाक में बच्चे को पीना सिखाते हैं कागज का बना के, नहीं, ये डेंजर है, ऐसा मत कीजिए। तो बुराइयों से उन्हें दूर रखने का कार्य आप कीजिए। यकीन मानिए बच्चा बहुत अच्छा नेक बनेगा और आपका नाम रोशन करेगा। तो ये बचपन से, उनका बचपन ऐसा बना दीजिए कि वो महकता गुलदस्ता हो जो कभी मुरझाए ना। वो खुद आपको, आपके घर को महकाए, पूरे समाज को महकाए और आपका रोशन नाम करके बुलंदियों पे ले जाए। ऐसा बच्चा बना दीजिए, ऐसे बच्चे में संस्कार भर दीजिए। तो सुमन करके उसे खाने पीने का सामान जरूर दिया करें। माँ या बाप जो भी खाना बनाता है, माँ बाप कोई भी खाना बनाए, सुमन करके जरूर बना के दिया करो। और कोशिश करो खाना खाते समय बोला मत करो, ये गंदी आदत है, आप बहुत लोगों में होगी। हमने देखा है, सत्संग करने जाते हैं, शहरों में जाते हैं, कभी होटल कभी रेस्टोरेंट में जाना पड़ता है, वहां इतने चल रहा होता है बक 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 बक। खास करके फॉरेन कंट्री के लोगों का तो हाल ही बुरा है। एक प्याली चाय की लेके बैठ जाएंगे माई के लाल, सारा टेबल रोक लिया, सुबह नाश्ता करने बैठेंगे, लंच तक चलता रहता है प्रोग्राम। या वाह या वेरी गुड वेरी नाइस। तो ये क्या है समझ नहीं आती, ये खा रहे हैं या दूसरों को पका रहे हैं। इंडियन फिर भी कम है, हमने देखा है, हम तो सच्ची बात कहेंगे, चाहे कड़वी लगे चाहे। इंडियन लोग इतना नहीं, उनको होता है यार शर्म सी आ जाती है, मैं खा हटा चलूं जल्दी से। और यही अच्छी आदत है, खाओ चुप करके, क्योंकि खाते टाइम कोई भी चीज सांस की नली में चली जाती है और वो डेंजर होती है। आज नहीं, आने वाले टाइम में आपके लिए घातक हो सकती है। आराम से बैठ के, पानी पास हो, चाहे बीच में पानी लें, बाद में ना लें, खाने के बाद नहीं। तो यही आदतें आप बच्चों को सिखाएं,
कैसे खाना खाना है, कैसे खाने का स्टाइल होना चाहिए। क्योंकि आपका बच्चा दुनिया में विचरने वाला है, तो उसको शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। कैसे आप चम्मच इस्तेमाल करते हैं, कहीं वो खुद नहीं आता, उनको भी सीख लेना चाहिए बच्चा आने से पहले पहले, कि भाई हाँ ऐसे चम्मच आराम से कटोरी से निकालो, ऐसे नहीं कि ताड़ जैसे कुल्हाड़ी से पेड़ काट रहे हैं, कहीं तो ऐसे चम्मच इस्तेमाल में लाते हैं, साथ में कटोरी खटकती है और साथ में चमचा तक तय तक तय तक तय। जो खाना खा रहे होते हैं उनको साज सुनता रहता है यार, वो देखते हैं बार बार क्या कर रहा है, वो चम्मच को कटोरी से ताड़ ताड़ मारता रहता है। सामान खाना, कटोरी नहीं खानी। इसलिए इस अंदाज से ऐसे तिरछा करके हल्का सा घुमाएं तो वो सब कुछ आपके साथ आ जाएगा। कबड्डी मत खेलिए चम्मच के साथ। तो ये बच्चों को सिखाएंगे, पहनने का भी सिखाइए, बच्चा पहने, कपड़ों पे कुछ गिरने ना दे। ये तो गरीब हो चाहे अमीर हो, कपड़े तो पहनते ही हैं सारे। ये अच्छे संस्कार देना आपका फर्ज है, आप टीचर हैं, माँ बाप पहले टीचर, पहले गुरु हैं बच्चे के। उसे कैसे खाना है, बच्चा गिराए ना कपड़ों पे। तो इस तरह से आप बच्चे को खाना सिखाइए। फिर हाथ जरूर धोने सिखाइए, रफा हाथ, बाथरूम वगैरह जाते हैं हाथ धुलवाएं, खाना खाते हैं हाथ धुलवाएं। तो ये चीजें ऐसी हैं जो हर बड़े के लिए भी जरूरी है, छोटे के लिए भी जरूरी है।